हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? फटाफट से कमेंट करके बताओ। मुझे पूरा यकीन है आप लोग पे कि यार आप लोग बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और हमारे जो वीडियोस हमने पूरा सिलेबस ऑलरेडी जो कंप्लीट करा के रखा है उसको अच्छी तरीके से देख के आपका पूरा साइंस, पूरा मैथ्स एंड पूरा SST सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और सिर्फ कंसेप्ट क्लियर नहीं करना है, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको अपने एंड से मेहनत भी करना है, यानी याद करना है, मैथ्स को प्रैक्टिस करना है, तब जाके अच्छे मार्क्स आएंगे ना यार। तो यार मेहनत करते रहो, सफलता जरूर से मिलेगी। तो चलो आज फिर से एक और बेहतरीन RCC यानी रिवीजन क्रैश कोर्स आपके लिए लेकर आया हूं। आज क्या पढ़ने वाले हैं? 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का एक और चैप्टर को फटाफट तरीके से 15, 20, 25 मिनट के अंदर हम रिवाइज करा देंगे। चैप्टर का नाम है इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। बहुत ही सिंपल चैप्टर जिसमें हम इंडाइसेस क्या होता है, इंडाइसेस को कैसे निकालते हैं, क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, ये सभी चीज देखेंगे। अगर इस चैप्टर को आपको डिटेल में समझना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो जो ऑलरेडी लेक्चर वीडियोस हमने बना रखे हैं बस यूट्यूब पे जाके सर्च करना 8th स्टैंडर्ड मैथ्स चैप्टर 3, ये वाला नाम डाल देना, आपको आ जाएगा हमारे चैनल के अंदर। तो या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। तो पढ़ाई करते रहो सर्च करके, और ये चीज तो आपके लिए रिवीजन का काम करेगा। तो फटाफट तरीके से 20 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर का रिवीजन कर लो हमारे साथ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये टेलीग्राम एंड हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको जरूर से फॉलो कर लेना और हमारे ऐप को जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि आज हम इंडाइसेस के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है इसके अंदर। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में अगर इस चैप्टर में से पूछा जाएगा। तो समझ लो एक क्वेश्चन है, पूछ रहा है एक्सप्रेस इन इंडेक्स फॉर्म। आपको इस चीज को इंडेक्स फॉर्म में बनाना है। इंडेक्स फॉर्म का मतलब क्या होता है? ये आपको वर्ड का फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, ये nth रूट ऑफ a के फॉर्म में दिया है, इसको आपको इंडेक्स फॉर्म में बनाना है। कुछ नहीं करना है। 5th रूट ऑफ 13 जो नंबर दिया उसको लिख दो। सबसे पहले 13 दिया हुआ है और इसका 5th रूट, तो 5th रूट का मतलब होता है 1/5, यानी कि 13 का 1/5, 13 रेज़ टू 1/5 इज द आंसर। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। 5th रूट मतलब 13 जो होगा, देखो ये होता है उसका स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब स्क्वायर रूट है, लेकिन क्या बोल रहा है 5th रूट है, तो यहाँ पे 5 लिख दो इसके अंदर, यानी इसके अंदर 5th रूट ऑफ 13 है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और ऐसा और लिख दो। तो या तो आप 13 रेज़ टू 1/5 लिख दो, क्योंकि 5th रूट है। 5th मतलब 1/5, 1/5 होता है ना। 5th मतलब क्या होता है 1/5, और 13 का है ना, तो 13 रेज़ टू यानी 13 के ऊपर 1/5 आ गया, और 5th रूट पूछा है तो आप इसको भी लिख सकते हो, तो भी फुल मार्क्स मिलेगा। या तो आप अंडर रूट 13 के अंदर क्या है 5th रूट है, तो यहाँ पे 5 लिख दो, 5th रूट ऑफ 13 हो गया। तो इस तरीके से आप लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल आपको करेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फुल मार्क्स निकाल सकते हो। चलो सेकंड क्वेश्चन उसी का, क्या बोल रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो ये तो बहुत सिंपल है, या तो आप डायरेक्टली 256 लिखा, इसका स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर का मतलब होता है 2, यानी कि इट इज रेज़ टू 1/2, इट इज रेज़ टू 1/2। या तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 256, मतलब यही डायरेक्ट आ गया 256 स्क्वायर रूट। अंदर यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये डायरेक्ट ये चीज ही रिप्रेजेंट करता है कि ये स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 इसको भी बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 256 इसको भी बोल सकते हैं हम लोग। बहुत सिंपल होता है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, जरूर से आप लोग चेकआउट कर लेना हमारे मेन वाले वीडियोस को, जिसमें हमने पूरा प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है। ये तो हम लोग रिवीजन करा रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन का एक एक दो एग्जाम्पल ही कराएंगे, ताकि फटाफट तरीके से आपको रिवीजन मिल सके। यही हमारा उद्देश्य है, कम समय में आपको ज्यादा चीजें देना, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a। तो आप इसको क्या बोल सकते हो? 81 रेज़ टू 1/4 है, जिसको आप लिख सकते हो क्या 4th रूट ऑफ, जैसे ये वर्ड में दिया था आपने नंबर में लिखा, अब आपको नंबर में दिया आप वर्ड में लिखना है, तो 4th रूट ऑफ 81, खत्म, यही है 4th रूट ऑफ 81। जैसे ये था ना 5th रूट ऑफ 13, तो आपने ऐसा लिखा, तो ये ऐसे दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 4th रूट ऑफ 81, खत्म कहानी। कितना सिंपल है। आप भी हंसोगे सोच के कि यार सर इतना सिंपल एग्जांपल भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो 8th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं इसका आंसर नहीं लिख पाते। तो आपको ध्यान में रखना है, बस लॉजिक और कंसेप्ट जो मैंने बताया आप अभी वो ध्यान में रखना है। इसको कैसे लिखोगे बताओ? 1/5 है मतलब क्या हो जाएगा 5th रूट। 1/5 मतलब क्या होता है 5th रूट, किसका है 5th रूट ऑफ नंबर क्या है 15, 5th रूट ऑफ 15 आ गया आंसर, खत्म कहानी। बताओ कितना इजी है, हो सकता है कि इससे इजी। तो यार यही सब चीजें पूरे चैप्टर के अंदर समझ में आ रहा है। तो लगभग मुझे लगता है ये पूरा जो लेक्चर है 10 से 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत ज्यादा इजी है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला और कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? राइट इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस। इसको हम लोग को किसके फॉर्म में लिखना है? रैशनल इंडाइसेस के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121। नंबर क्या है 121, तो सबसे पहले चुपचाप कुछ समझ में नहीं आए तो 121 लिख दो। आपको इसको करना है स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर, 5th पावर का स्क्वायर रूट, यानी कि इट इज रेज़ टू, क्या हो जाएगा इस नंबर का रेज़ टू स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ना, तो 5th पावर का स्क्वायर रूट यानी 5/2। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी कि 1/2 रेज़ टू 5/2, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर 1/2 रेज़ टू 5/2। तो हमने इस नंबर को रैशनल इंडाइसेस के फॉर्म में लिख लिया, जो कि नंबर 121 था, और 5th रूट था, स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर था, तो 5th पावर यानी रेज़ टू 5,
बराबर, और उसका स्क्वायर रूट मतलब 1/2, तो यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी 5/2, तो 121/5/2 इज द करेक्ट आंसर। इसका कैसे आएगा बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका कैसे आएगा, देखो कितना इजी होता है, कितना आराम से हम सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। क्यूब ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 324, क्यूब ऑफ मतलब 324 दिया है, 324 दिया है, और इसका क्यूब है यानी कि 3 होगा, ठीक है। इसका क्यूब है यानी क्या हो गया, 3 होगा क्यूब, और इसका फोर्थ रूट यानी डिवाइड बाय 4। फोर्थ रूट पूछता तो 1/4 लिखते हो ना, फोर्थ रूट पूछेगा तो सिर्फ 1/4 लिखेंगे, लेकिन ये क्यूब ऑफ फोर्थ रूट है यानी कि 1/4 का क्यूब, तो 1/4 का क्यूब यानी कि 1/4 का क्यूब यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 3/4, करेक्ट है। तो इसको हमने क्या लिखा, 3/4 ही लिखा। तो 324 नंबर था, इट इज रेज टू 3/4 इज नथिंग बट द क्यूब ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 324, दिस इज योर आंसर। अब बताओ यार, क्या ही बताऊं मैं इसमें, मतलब इतना सिंपल चीजें हैं, मतलब मुझे भी सोच के अजीब लग रहा है कितना सिंपल चीजें हैं ये। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो और भी क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी फटाफट से कराते हैं। चलो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपको बोल रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन पूछा रहेगा एग्जाम में, एक नंबर दिया रहेगा, उसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने का एक टैक्टिक मैंने बताया था। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नंबर है इसको लिख दो 8000, इसको बोलते हैं वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड से इसका फैक्टर्स निकालना, ठीक है। तो वर्टिकल मेथड से फैक्टर निकालो। चलो 8000 है, कैसे होगा डिवाइड, 2 के टेबल में 2 4 जा 8 होगा और 3 0 आ गया अपने आप। फिर 2 के टेबल में 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 3 0 आ गया अपने आप। फिर 2 के टेबल में 2 10 जा और ये 2 0 आ गया। फिर 2 5 जा 10 होता है, फिर 2 0 आ गया, करेक्ट है। फिर 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 बराबर, और 0 250 आ गया। फिर 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 आ गया। देखो ये करते जाओ, अभी 2 के टेबल में नहीं जाएगा यहाँ पे, अभी ये 2 के टेबल में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, 5 के टेबल में जा सकता है, 5 के टेबल में 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर अगेन 5 के टेबल में 5 5 जा 25 और लास्ट में 5 1 जा 5, लास्ट में 1 आ जाएगा तो रुक जाना है आप लोग को, ठीक है। अब क्या करना है, आपको फैक्टर्स लिखना है। आपको फैक्टर्स कैसे लिखते हैं, तो 8000 का जो फैक्टर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो। 2 जैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा है हमने, वही चीज है यार, कुछ नहीं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 2 है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 4 6, फिर मल्टीप्लाई बाय कितना 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। कंटिन्यू लिखना, मेरे पास स्पेस कम है ना, इसके लिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, ठीक है ना, ये पूरा एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। अब आपको देखना है 3 3 की जोड़ी, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हो तो क्यूब के लिए 3 होता है ना, क्यूब मतलब 3, तो 3 की जोड़ी बनानी है, मतलब 3 की तिकड़ी बनानी है। स्क्वायर रूट पूछा तो 2 2 की जोड़ी बनती थी, तो यहाँ पे 3 3 पूछा हुआ है, मतलब क्यूब रूट पूछा है तो 3 3 की जोड़ी बनाओ। ये 2 2 2 सेम है तो 3 की जोड़ी बन गई, ये 2 2 2 सेम है 3 की जोड़ी बन गई, ये 5 5 5 सेम है 3 की जोड़ी बन गई। तो जिसके जिसके 3 की जोड़ी बनी है उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। ये 2 2 2 3 की जोड़ी है तो सिर्फ इसको एक बार 2 लिखो, ये 2 2 2 एक 3 की जोड़ी है तो उसको सिर्फ एक बार लिखो, और ये 5 5 5 3 की जोड़ी है तो उसको एक बार लिखो। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा देखो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो आपका आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी क्यूब रूट ऑफ 8000। इसको आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, 8000 का क्यूब रूट निकालना है, बराबर। क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना क्यूब रूट, इसके अंदर 3 बराबर, तो क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू 20। हाँ, ये आपका आंसर आ गया। 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कर दोगे तो 8000 आ रहा है, मतलब 8000 का क्यूब क्या आ गया, 20। बहुत सिंपल था, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब अगले एग्जांपल चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 729 सॉल्व करना है, चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं 729 को। चलो ध्यान देना, 729 का भी मुझे ये निकालना है, फैक्टर्स निकालना है सबसे पहले। तो 729 साइड में लिखो। 729 किसके टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं, 3 के टेबल में देखो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 के टेबल में जाएगा। तो देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1 बचा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 243 आ गया। 243 टी के टेबल में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 81 जाएगा क्या, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 जाएगा, ठीक है ना। फिर 3 के टेबल में 3 9 जा 27, 3 के टेबल में 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, लास्ट में 1 आ गया। रुक जाओ भैया, लास्ट में आपका 1 आ गया, यहां पे आपको स्टॉप कर जाना है। उसके बाद क्या लिखोगे, ये जितने भी चीजें आए हैं उसको बस आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, यानी कि फैक्टर्स निकाल लिया आपने। 729 का क्या आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3, कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 लिख दिए मैंने, ओके। अब हमको निकालना क्या है, क्यूब रूट ऑफ 729 निकालना है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 729 ये निकालना है हम लोग को, क्यूब रूट ऑफ 729। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, जैसे मैंने बोला आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस 3 3 की टिकड़ी बनानी है। तो 1 2 3 3 है तो 3 3 की एक जोड़ी बन गई, 1 2 3 है, 3 की एक जोड़ी बन गई। इसको आप एक बार लिखोगे 3, बीच में मल्टीप्लाई, इसको एक बार 3 लिखोगे मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 होता है, यानी कि
क्यूब रूट ऑफ 729 का जो वैल्यू आ गया आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 9। तो ये आपका आंसर आ गया। कितना इजी है। इसी तरीके से आपको कोई भी दिया हुआ, कितना बड़ा भी नंबर दिया हो, कितना छोटा भी नंबर हो, आप किसी का भी क्यूब रूट निकाल सकते हो। ये है उसका मेथड जो हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बस यही है यार, और कुछ नहीं, यही है पूरे चैप्टर में। हमने इंडाइसेस पढ़ लिया। ये सभी टॉपिक्स किसके ऊपर था? इंडाइसेस के ऊपर था। ये क्यूब रूट के टॉपिक पे तो हमने क्यूब और क्यूब रूट भी आपको बता दिया। कितना सिंपल है, आप खुद ही देख सकते हो। करेक्ट है, क्लियर है। अब चलते हैं, हमारा एक और कुछ क्वेश्चन दिया है क्या? चलो चेक कर लेते हैं। हाँ दिया है, देखो। अब इसको सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन है। ये बहुत सिंपल है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? कभी भी ऐसे क्वेश्चन आया, इसके अंदर क्या है? क्यूब रूट है। क्यूब रूट को कैसे सिंप्लीफाई करोगे? देखो, ये क्यूब रूट लिखना है, ये 27 है। आप 27 को कैसे लिख सकते हो? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि 27 को आपको कैसे लिखना है, तो आप साइड में इस प्रकार से कर दो। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इस प्रकार से लिख दो। इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, ठीक है। इस प्रकार से लिख दो तो आपको पता चल गया कि 20 3 3 9 ज्यादा लिख दिया क्या? ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कितना आया? 1 आ गया। यहां पे रुक जाना है, मतलब 1 2 3 3 लिखना है। तो आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 27 के लिए लिख दिया, ठीक है। फिर 125 के लिए भी सेम। कैसे लिखोगे? 125 के लिए निकालो। 125 के लिए आप कैसे लिखोगे? तो 125 के लिए 5 के टेबल में जाएगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 5 5 जा 25 अगेन, एंड यहाँ पे 5 1 जा 1 आ गया, रुक जाना है, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 125 के लिए आप क्या लिखोगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। लिख दिया आपने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आप लोग को? सेम, ये क्यूब रूट है। अब आपको पता है ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब क्या होगा? 3 क्यूब होगा। 3 का क्यूब हो गया है ना। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को हम लोग क्या लिखते हैं? 3 का स्क्वायर लिखते हैं, जिसका वैल्यू आता है 9। लेकिन हमको वैल्यू नहीं चाहिए। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब 3 स्क्वायर। अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा? 3 क्यूब हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? 3⁴ बोलेंगे। तो यहाँ पे कितना है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, यानी हम लोग लिख सकते हैं ना भैया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब लिख सकते हैं हम लोग। उसी प्रकार नीचे भी 5 है, 3 बार में है, यानी कि 5 क्यूब लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये स्क्वायर यानी क्यूब रूट, सॉरी, अब ये क्यूब रूट और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। क्यूब रूट यहां पे लिखो, क्यूब रूट एंड क्यूब कैंसल्स ईच अदर, कैंसल्स ईच अदर। तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ कैंसिल कर दिया तो क्या बचेगा? ये पूरा क्यूब रूट और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी ये पूरा क्यूब रूट और ये क्यूब रूट कैंसिल। तो क्या बचा? ऊपर 3 और नीचे 5, तो 3/5 विल बी योर आंसर। यानी कि इसका सिंप्लीफिकेशन, यानी क्यूब रूट ऑफ 27/125 इज नथिंग बट 3/5। तो आपने बस वैल्यू निकालना है, आपने आराम से इस चीज का वैल्यू जो है वो निकाल दिया। क्लियर, सिंपल था। तो बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो ये भी लग रहा है वैसे एग्जांपल। चलो क्या करना है? कुछ नहीं, जैसे मैंने बोला क्या करना है, क्यूब रूट जैसे लिखा था वैसे लिख दो। 16 को आप कैसे लिखते हो? 16 को आप कैसे लिखते हो? देखो 16 है, 2 8 जा 16 होता है, बराबर। फिर 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 होता है, और यहाँ पे 2 1 जा 2 होता है। तो आप 16 के लिए कैसे लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बराबर। तो लिख दो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बराबर। नीचे आ गया। 54 के लिए कैसे लिखोगे? देखो 54 के लिए कैसे लिखोगे? और ये सब रफ में ना साइड में करना। ये आपका जो भी आप जहां पे भी एग्जाम में सॉल्व करेंगे उसके साइड में ही करना, उसको पीछे मत करना, क्योंकि ये अगर दिखाओगे एग्जामिनर को तो उसको पता चलेगा कि आपने खुद से किया है, तो आपका वो अच्छा मार्क्स देगा आपको। तो 2 के टेबल में 2 27 जा 54 होता है। फिर 3 के टेबल में जाएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। तो यहां पे लिखो 54 के लिए क्या आया? 54 के लिए आया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। समझ में आ रहा है? अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, यहां पे आप ध्यान दोगे तो यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है। देखो यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, 2 2 गेट्स कैंसिल, ऊपर नीचे सेम सेम है ना भैया। देखो ध्यान से अगर आप देखो तो अगेन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये ऊपर भी 2 है, ये नीचे भी 2 है, तो 2 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है? ये क्यूब रूट तो पूरा है ही, इसके अंदर अंदर क्या बच रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 का क्यूब लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखा था। 3 बार 2 बच रहा है ना ऊपर, 1 2 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 2 क्यूब। तो ये हो गया। नीचे भी 3 बार 3 बच रहा है, यानी ये हो गया 3 क्यूब। सेम क्या हो गया? ये क्यूब रूट है और ये क्यूब है, तो कैंसिल कर देंगे। तो यहां पे भी एक स्टेटमेंट लिख दो कि क्यूब रूट एंड क्यूब कैंसल्स। लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे, सही बोलूं तो मैं आपको, बट लिख दो आप, कैंसल्स ईच अदर। दोनों एक दूसरे को क्या किए? कैंसिल किए। तो हम लोग का ये पूरा क्यूब रूट और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? इज इक्वल टू ये 2 बचा और नीचे 3 बचा, तो 2/3 इज योर आंसर। मतलब क्यूब रूट ऑफ 16/54 इज नथिंग बट 2/3। समझ में आ रहा है? क्लियर है?
तो उम्मीद करता हूं आप लोग को यह चीज बड़े आराम से, बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही था हमारा क्वेश्चन, जो हमने बिल्कुल आराम से, बहुत ही आसान तरीके से हमने इस चीज को करा दिया है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? क्लियर है कि नहीं? एक बार कमेंट करके फटाफट से बताओ, आप लोग का मैं इंतजार करूंगा। ठीक है ना? चलो अब हम क्या करेंगे, पूरा हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। मतलब जितने भी टाइप के एग्जांपल इस चैप्टर में से पूछ सकते हैं आपके मेन एग्जाम में, ये हमने पूरा कवर करा दिया। मतलब इन शॉर्ट ये पूरे चैप्टर का रिवीजन लगभग आप देख सकते हो 15 मिनट्स के अंदर हमने करा दिया, इतना फास्ट। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर का रिवीजन होता है पूरा। ऐसे ही और भी चैप्टर्स के रिवीजन हम कंटिन्यूस लाते रहेंगे। आप लोग बस हमारा साथ देते रहना, प्यार देते रहना और हमें सपोर्ट करते रहना, बस यही आपसे मुझे चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट ये है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक करना, क्योंकि आप जितना लाइक करोगे उतना हमें अच्छा फील होगा, उतना कॉन्फिडेंस हमें फील होगा। तो लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, जितना हो सके हर एक 8वीं के बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाने चाहिए। प्लीज शेयर टू एवरीवन। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस जब भी अपलोड होंगे आप लोग को उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।